तो चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। तो गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज, विशेषकर कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये पूरा त्रिकोणमिति में हम जिसका खूब चर्चा करेंगे, एकदम पूरा छायल रहेगा, वो कौन सा त्रिभुज छायल रहेगा, वो समकोण त्रिभुज छायल रहेगा। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच संबंध का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, या त्रिकोणमिति के अंतर्गत बस इतना कहानी होता है। एक समकोण त्रिभुज, मेन हीरो समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, और उस हीरो के अंदर दो चीज है, एक कोण है और एक क्या है, भुजा है, और यही दोनों से पूरा का पूरा फिल्म बनेगा। आई बात समझ में। पूरा त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो बार बार हम लोग चर्चा करेंगे वो किस त्रिभुज का चर्चा करेंगे, समकोण त्रिभुज का चर्चा करेंगे। समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये शब्द आया कहां से है। तो त्रिगोनोमेट्री जो शब्द आया है वो ट्रायन, ग्रीक शब्द है ट्रायन और मेट्रॉन, ट्रायन और मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। मेट्रॉन का क्या अर्थ होता है, मापन, यानी कि त्रिभुज का मापन, यानी ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ कहने का मतलब हुआ वो त्रिभुज का मापन। और किस त्रिभुज का मापन, इसमें किस त्रिभुज का मापन करेंगे हम, समकोण त्रिभुज का मापन करेंगे। तो भाई अब समकोण त्रिभुज दिखता कैसा है वो भी हम बना देते हैं। त्रिभुज कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कौन कौन त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन इन तीनों प्रकार में हम किस त्रिभुज पर चर्चा करेंगे, वो समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। और समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो कहलाता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। बात समझ में आया, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। और यहां पर किसका मान होता है, थीटा का मान होता है। अब इस त्रिभुज में टोटल कितने भुजाएं हैं, टोटल 3 भुजाएं हैं। और हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि तीनों भुजाओं का क्या नाम है। अब तीनों भुजाएं फालतू में थोड़ी यहां होगा, कोनो न कोनो तेकर नाम होगा। तो हम इस समकोण त्रिभुज का जो भुजा है उसका नामकरण करते हैं। तो थीटा के सामने वाली कोण को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, कुलर। और इसको शॉर्ट में सूचित करते हैं पी से। परपेंडिकुलर पी से चालू है ना, इसीलिए इस भुजा को किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। और इसको शॉर्टकट में किससे हम सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। और ये वाली जो भुजाएं हैं उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। हिंदी में कहते हैं आधार, हिंदी में क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं बेस। और इसको किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। पूरा त्रिकोणमिति में टोटल जो मेंबर है, टोटल 6 मेंबर है। टोटल क्या मेंबर है, 6 मेंबर है। टोटल एक्टर कितना है इसमें, 6 एक्टर है। और वो 6 एक्टर को हमको क्या करना है, समझना है। वो 6 एक्टर को क्या करना है, हमको समझना है। देखो समय हम लोग के पास कम है, इसीलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एकदम शॉर्टकट में एकदम बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला एक्टर का क्या नाम है, साइन थीटा, ठीक है। दूसरा एक्टर का क्या नाम है, कॉस थीटा। तीसरा एक्टर का क्या नाम है, टेन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद चौथा एक्टर का क्या नाम है, इसी का हम लोग समझेंगे, बाद में हम समझ लेंगे कि इसका उल्टा करके हम लोग फॉर्मूला का रचना कैसे करते हैं। चौथा है कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा। पांचवा क्या है, सेक थीटा। छठा क्या है, कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग ये समझते हैं, ये जो 6 अनुपात यहां पर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, समकोण त्रिभुज के संदर्भ में इसका कुछ ना कुछ मान होता है। क्या होता है, मान। पहले हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मान क्या होगा, ठीक ना। तो एक ट्रिक है, पंडित क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या है, हर हर बोले,
हर हर बोले। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पंडित, इसका पहला क्या है शब्द, पी न है, तो पी पो है, तो पो का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है, पो का इंग्लिश पी, और नीचे क्या है हर, इसका इंग्लिश क्या होता है एच, इसका बो का बी, इसका क्या होता है एच, इसका पी, और इसका क्या होता है बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए जो साइन थीटा का मान आया है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो कॉस थीटा का मान आया है कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहां भी उल्टा कर देंगे। जब इसका मान पलट देंगे तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा, साइन थीटा का मान पलट देंगे तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसका मान निकालने के लिए इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे, और इसका मान निकालने के लिए इसको भी क्या कर देंगे, पलट देंगे। यहां तक कोई दिक्कत। ये तो इंग्लिश वाली बात हो गया कि इंग्लिश में हम लोग साइन थीटा का यदि मान पूछे समकोण त्रिभुज के संदर्भ में तो क्या हो जाएगा, पी बटा यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत। साइन थीटा का क्या मान हो गया, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का क्या मान हो गया, बेस बटा हाइपोटेनियस। टेन थीटा का क्या मान हो गया, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा का क्या मान हो गया, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। सेक थीटा का मान क्या हो गया, हाइपोटेनियस बटा बेस। कॉट थीटा का मान क्या हो गया, बेस बटा परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत ना। अब इसको हम लोग हिंदी में समझने का एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग हिंदी में समझते हैं। लाल कका, लाल बटा लाल कक्का, लाल कका, ठीक है। तो लॉ से क्या होगा, लंब होगा, लॉ से लंब, ठीक ना। अक्वा से कर्ण, लॉ से कौन सी हो गया लंब, अक्वा से कर्ण। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आकर का मतलब क्या होता है, आन ओन होता है, तो अ से कौन सी हो जाएगा आधार। आकर का मतलब आ होता है, तो आ से कौन सी हो जाएगा आधार, और बटा क्वा से कौन सी हो जाएगा कर्ण, क्वा से कौन सी हो जाएगा कर्ण। उसके बाद लोन है, लॉ से कौन सी हो जाएगा लंब। यहां तक आ रहा है फोटो, यहां तक फोटो आ रहा है। और उसके बाद यहां पर आकर्ण है, इसका क्या मतलब हो जाएगा आधार, इसका क्या मतलब हो जाएगा आधार। इसको हम एक बार और साफ सुथरा से समझने का हम प्रयास करते हैं। पहले इसको हम फटाफट मिटा लेते, तो एक बार हम फिर से इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखाएगा अपना, पंडित, क्या लिखाएगा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। नीचे में क्या लिखेंगे, हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस थीटा, उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। पी न है, पंडित न है, तो पी बटा हर हर न है, हो न है तो एच हो जाएगा। बी न है तो बी हो जाएगा, बो का इंग्लिश बी और हो का इंग्लिश एच, ठीक है। पी से फिर पो और नीचे बी है तो हो जाएगा बी। यानी साइन थीटा का जो मान हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का मान हो गया बेस बटा हाइपोटेनियस, टेन थीटा का मान हो गया परपेंडिकुलर बेस। अब इसको इसी चीज को हम लोग हिंदी में समझते हैं, किसमें, हिंदी में। ये तो इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में होता है लाल कक्का, क्या होता है लाल कक्का, लाल कक्का, ठीक है ना। ये क्या है लॉन है, तो इसको क्या कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं लॉ से लंब। अब बटा नीचे क्या है कौन है, तो इसको क्या कहेंगे कर्ण, ठीक है। आकर्ण है, आकर को हम लोग आधार कहेंगे, क्या कहेंगे आधार। अब बटा नीचे क्या है कौन है, इसको क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। फिर क्या है लंब न है, क्या है लंब। अब बटा आकर्ण है, इसको क्या कहेंगे आधार कहेंगे। अब अपना क्या हो गया है, अब देखो यहां पर, अब अपना क्या हो गया है साइन थीटा का मान क्या बन गया है लंब बटा कर। इसी चीज को हम लोग पी बटा एच लिखते हैं। कॉस थीटा का मान क्या हो गया है आधार बटा कर, इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं बी बटा एच लिखते हैं। और टेन थीटा का मान क्या हो गया पी बटा बी, और इसी चीज को हम लंब बटा आधार लिखते हैं। बस एक चीज और याद थोड़ा सा कर लेना है कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा इस फॉर्मूला बेसिस पे क्या होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा, इसको याद ही कर लेना है, ठीक ना। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। यानी कि कॉस थीटा
कॉस थीटा, कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए तथा सेक थीटा का मान निकालने के लिए और कोट थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सभी मान को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो साइन का मान निकालने के लिए किसको पलटेंगे, कोसेक का मान निकालने के लिए साइन वाला को पलटेंगे, और साइन वाला का मान क्या है, पी बटा एच, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बटा पी। कोई दिक्कत, देखो सेक निकालने के लिए किसको पलटेंगे, कॉस वाला को जब पलटेंगे तब अपना ये सेक निकलेगा। कॉस का मान क्या है भाई, बी बटा एच, इसको पलटेंगे तो एच बटा बी। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद टेन का मान निकालने के लिए हम किसको पलटे, कॉट का मान निकालने के लिए हम किसको पलटेंगे, टेन वाला को पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा, बी बटा क्या हो जाएगा, एच। इतना फॉर्मूला याद हुआ, ये इतना फॉर्मूला। इंग्लिश में याद करने के लिए क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हिंदी में याद करने का क्या ट्रिक है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से और हम लोग आगे की फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और अगला वाला फॉर्मूला आप देख लेते हैं। साइन थीटा लिखे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, इसको हम गुना के रूप में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। इतना बराबर कौन चीज, 1 होता है। अब आप लोग कहेंगे सर थोड़ा हमको प्रूव्ड करके दिखाइए कि 1 कैसे होता है, तो ये प्रूव्ड भी करके हम दिखा देते हैं। साइन थीटा का मान देखो तो क्या होता है, पी बटा एच होता है, गुना कोसेक थीटा, इसी का ना उल्टा है कोसेक थीटा, तो एच ऊपर जाएगा, अब पी नीचे आएगा, पी पी खत्म, एच एच खत्म। क्या बार में, एक के बार में सब कट गया, बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, फॉर्मूला शूट कर गया, फॉर्मूला शूट करने गया। अब यहां से हम लोग और फॉर्मूला बना सकते हैं, यहां से 2 फॉर्मूला और बना सकते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है, यदि साइन थीटा को अकेले करते हैं, ठीक ना, उस पार क्या है, बराबर को उस पार पहले से क्या है, 1 है, अब बटा, जब इसको उधर भेजेंगे ये कोसेक इसमें इधर किसमें है, गुना में है, और उस पार जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। यानी साइन थीटा का एक और फॉर्मूला निकल गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत। अब इस बार हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला निकालते हैं। कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा को रखे, उस पर पहले से क्या है, 1 न है, 1 लिखे, इसको उठाकर ने फेंक देंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला इसी तरह हम अगला भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। हार्ड नहीं है फॉर्मूला, बस थोड़ा सा अपना एक टेक्नोलॉजिया लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इसको मेमोरी लेस करना है, सब फॉर्मूला एकदम मुट्ठी में आ जाएगा, सब फॉर्मूला माइंड में आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम किसका फॉर्मूला निकालते हैं, कोसेक थीटा, कॉस थीटा गुने, कॉस थीटा का उल्टा क्या है भाई, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, और गुना के रूप में लिख देंगे क्या, सेक थीटा, बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से हम लोग देखते हैं, इसको भी प्रूव्ड करना है नहीं ना, यहां से करके अपना देख लेना है। यहां से 2 फॉर्मूला और निकलेगा भाई, 2 फॉर्मूला कौन कौन निकलेगा, तो अकेला कर देते हैं किसको, कॉस थीटा को अकेला करते हैं, बराबर किस पर क्या है, 1 है, इसको जब उधर भेजेंगे तो ये बटा में आ जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा को जब अकेला करेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत है नहीं। फिर अगला हम फॉर्मूला देख सकते हैं, अगला क्या है, टेन थीटा है ना, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। पहला फॉर्मूला ये वाला बना। अब इससे क्या फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, इससे 2 फॉर्मूला और हम निकाल सकते हैं। 2 फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, पूरा फॉर्मूला समझ में आ रहा है। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। साइन थीटा का मान निकालने के लिए पंडित बटा हर, कॉस थीटा मान निकालने के लिए बद्री बटा हर, टेन थीटा का मान निकालने प्रसाद बटा बोले, ऐसे करके भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो लाल कक्का से हम लोग याद रखेंगे। जब ये 3 गो फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन, क्या याद हो जाएगा, 3 गो, साइन कॉस टेन। और याद कर लेना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। जब इसको हम याद कर लेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला याद नहीं हो जाएगा। और जब ये सब फॉर्मूला या 6वां फॉर्मूला याद हो जाएगा तो यहां वाला सब फॉर्मूला याद नहीं हो जाएगा। हर फॉर्मूला एक दूसरे से क्या है, चेन के रूप में जुड़ा हुआ है। जिस तरह हम साइकिल चलाते, कहीं से एक चेन तोड़ देंगे तो चलेगा साइकिल, नहीं चलेगा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह हमको चेन की तरह इस सब फॉर्मूला को क्या करते जाना है, याद करते जाना है। एक फॉर्मूला याद करेंगे, अगला का ऑटोमेटिक होगा, फिर अगला वाला फॉर्मूला याद करेंगे, फिर अगला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आगे हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस साहब ने क्या बोले, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में
पाइथागोरस साहब ने क्या बोले, यहां पर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, वहां से क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स है कि अबे करेगा, चाहे कुछ हो जाए। एकरा बिना दुनिया अब एग्जाम पूरा अंधेरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना आए यहां से, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन आएगा। और हम लोग जो 8.1 बनाएंगे या मैथ का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति का, वहां भी इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, पाइथागोरस क्या प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। इन्होंने बोला था कि कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा कौन बचा है, लंब और आधार बचा है। शेष दो भुजाओं के, तो पहले शेष दो भुजा हम लिख देते हैं। दो भुजा कौन बचा है, लंब बचा है और आधार बचा है। हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, किसका, वर्गों के योग के बराबर होता है। हम जैसे जैसे बोले फॉर्मूला बना कि नहीं बना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब जोड़, योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही कौन बोले थे, पाइथागोरस जी बोले थे, पाइथागोरस साहब बोले थे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से हम कई फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अलग अलग लाल पीयर हरियर फॉर्मूला यहां से निकल जाएगा। और जो फॉर्मूला का यूज होगा वो फॉर्मूला आप धड़ाक सबर क्या करेंगे, बना सकते हैं। चलो तो यहां पर सबसे पहले इसको इंग्लिश में कर दें, थोड़ा आसान रहेगा। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो जब स्क्वायर उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है भाई, रूट बन जाता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण बराबर ये भी फॉर्मूला बन गया। कर्ण बराबर कौन सा फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला। ये सब संबंध स्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है कि कर्ण का मान निकालने के लिए दोनों भुजा का वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे और रूट के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे। अब वर्गमूल करने के बाद जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। समझ में आया। एक चीज और बता देते हैं, बीच में याद आ गया तो इसी में बता देते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ऑब्जेक्टिव पूछता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ऐसा भी पूछा, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पी का फॉर्मूला निकालते हैं। यानी पी मतलब कुछ परपेंडिकुलर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इतना बराबर फॉर्मूला निकालते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर, पहले से इधर क्या है, एच स्क्वायर न है, इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या माइनस में आएगा, बी स्क्वायर। और पी को अकेला करेंगे इसलिए ये जो रूट बनेगा ये स्क्वायर उधर जाकर बनेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि परपेंडिकुलर बराबर हो गया रूट अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यानी कि लंब बराबर ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत, दो फॉर्मूला बन गया है। हम पहला क्या फॉर्मूला बनाए, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कहां से बना था, ये पाइथागोरस प्रमेय से बना था। कहे कि अही साहब बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। वहां से ये फॉर्मूला निकला, वहां से हम इसको बनाए, यहां से ये वाला बनाए, और फिर यहीं से ये वाला बना, यहीं से ये वाला बना। अब यहीं से हम दूसरा का फॉर्मूला बनाएंगे, कितना बराबर, बेस बराबर ना, आधार बराबर। तो बी स्क्वायर पहले से है, एच स्क्वायर इस पर पहले से है। जहां समझ में आए बोलना है कि यहां समझ में नहीं आए, क्योंकि अब शर्माने का समय नहीं रहा। कुछ दिन बाद एग्जाम है, कुछ दिन बाद, अब समझो आ ही गया है वो दिन, ठीक है, आ ही गया है। चलो अब माइनस हो जाएगा, इधर भेजेंगे पी को तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर ये 2 कहां जाएगा, उस पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
आ गया आधार बराबर फॉर्मूला आ गया। अब यहां से कुछ प्रश्न आ सकता है, मान लो दो चीज का मान दिया रहे, चलो मान लेते हैं दो चीज का मान दिया रहे। पहला मान लंब जो है दे दिया 4 सेंटीमीटर, लंब कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, आधार दे दिया 3 सेंटीमीटर, कर्ण का मान पूछता है। यानी कहने का मतलब P बराबर दे दिया कितना सेंटीमीटर, हाँ P बराबर 4 सेंटीमीटर। अब B बराबर कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, और H बराबर वो मान निकालना है। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। और H बराबर क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मान कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले अगर ये भी फॉर्मूला याद है भाई, तो ये भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी का मान क्या है 4 न है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 3 न है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बताओ तो कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 25। इसीलिए हो जाएगा h बराबर, ये स्क्वायर न है उस पार जाएगा तो किसमें आ जाएगा रूट में, इसीलिए h बराबर कितना आ जाएगा 5। यहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए इसका बहुत यूज होने वाला है, किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। इसलिए ये फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, नहीं ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, डिग्री में मान देख लेते हैं। किसमें मान देख लेते हैं, भुजा वाला तो कहानी हम भूज दिए, अब कोनों वाला तो कहानी देखना है ना, डिग्री वाला देखना है। क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में दो ही चीज के लिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज का ऑपरेशन करने वाले, एक भुजा के लिए दूसरा का कोण के लिए, और यही दोनों के बीच क्या हमको संबंध स्थापित करना है, संबंध को देखना है कि दोनों के बीच कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री में मान हमको याद करने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 से चालू करेंगे। सबसे पहले लिख दो, ऐसे नहीं तो साइन थीटा लिख दो, साइन, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस, उसके बाद क्या लिखते हैं टेन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे 0 से चालू करेंगे, 0 1 2 3 और क्या कर देंगे 4। इसको अभी रहने दो, इसको बाद में नीचे में इस तरफ आएगा, ठीक ना, इस तरफ आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए सीखो, हम 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। कैमरा में नजर आ रहा है, और सबको लास्ट में क्या आया 4 ना आया, हम सबको किससे भाग दे देंगे 4 से भाग दे देंगे, किससे 4 से, 4 से भाग दे दिए, दे दिए, इतना हो जाएगा। इतना तो सब कोई कर लेगा, इतना नहीं कर लेगा सब कोई, यहां करने में कोई दिक्कत नहीं ना। और सबको क्या करना है, मुकुट पहना देना है, सबको क्या करना है मुकुट पहना देना है। अभी सबका शादी करा देंगे, देखो मुकुट पहना दिए। अब ऊपर में क्या करना है, यहाँ पे लिखो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो आगे का कहानी क्या है, यहां तक यदि करना आ गया तो आगे भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति का मेन जो कहानी है ना वो फॉर्मूले का है, समझ में आ रही है बात। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे साइन, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस, उसके बाद क्या लिखेंगे टेन। ये तीनों निकल जाएगा तो हम अगला नहीं निकाल लेंगे, अगला आराम से मान निकाल लेंगे ना, अगला आराम से मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा आराम से। साइन निकालेंगे भाई कोसेक निकल जाएगा, कॉस निकालेंगे सेक निकल जाएगा, टेन निकालेंगे कॉट निकल जाएगा। सब तो उल्टे है, हम बोले हैं ना सब एक दूसरे से क्या है कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। एक दोस्त को पकड़ेंगे दूसरे का दोस्त का हाल अपने बता देगा ना। 4 गो आदमी चोरी करने के लिए, एक को पकड़ा गया 3 गो का नाम नहीं बता देगा, बता देगा वो तो, बता कैसे बताएगा तो अपने हाथ में है। अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। बताओ 4 से 0 में भाग देंगे तो जीरियन होगा, और रूट के अंदर 0 का मान क्या होता है जीडीए होता है, रूट के अंदर 0 का मान क्या होता है जीडीए होता है। अब देखो ये दोनों रूटे में है, रूट 1 का वर्गमूल कितना 1 होता है, और रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। कोनो दिक्कत नहीं ना, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम आराम से फॉर्मूला को समझेंगे। अगला है, इसको हम काट दिए 1 से, इसको काट दिए कितना से 2 बार में ना, 2 दूना 4।
ये एक तो बाहर निकल जाएगा लेकिन ये अंदर में फंस जाएगा, रूट अंडर 2 फंस गया, ये फंस गया बेचारा। रूट अंडर 3 निकलेगा नहीं ना निकलेगा, लेकिन ये 4 जो है ये निकल जाएगा, निकल कर कितना आएगा 1, ये 4 4 कट गया तो एक बार में रूट अंडर 1 का वर्गमूल कितना 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आ गया मान साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। याद हो गया इतना तुरंत। देखो एग्जाम में यदि हम जाएंगे तो थोड़ा सा पहले समय बचे तो क्वेश्चन के पीछे ही मैंने करके हम फॉर्मूला बना के एकदम हथियार नहीं होता युद्ध के लिए पहले हम तैयार हो गए पूरा, तो इतना हम लोग तैयार हो सकते हैं क्या। यदि लगे कि उस समय हम कंफ्यूजियार हैं, बड़ी डाउट में फंसे हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बैठल हैं यहाँ ध्यान है वहां, तो उस कंडीशन में यदि समय मिले तो इस तरह भी कर सकते हैं। और कहना कि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, डायरेक्ट पूछेगा भाई साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है निम्न में, डायरेक्ट बताना है 1/2। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही पूछेगा क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता। ठीक है आगे देखो, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे पलट देंगे, इसी चीज को इस मान को क्या करेंगे पलट देंगे। एक इधर है तो एक यहां लिखेंगे, ठीक है, ये यहां आ जाएगा √3/2, ये तो बेचारा यहीं पर फंस गया ना। और ये वाला कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा, और ये वाला कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया, और अगला भी हम देख लेते हैं, ठीक ना, अगला भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम मान निकालेंगे किसका, उसके बाद आता है कोसेक ना आता है कोसेक, उसके बाद क्या आता है सेक, क्या आता है सेक, उसके बाद क्या आता है कॉट, यही ना आता है। तो सेक हम किसको पलटेंगे भाई एकरा ना पलटेंगे। अच्छा 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा, क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित को पलटेंगे तो मान क्या होगा 0, 0 को पलटते हैं तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित को पलटेंगे तो मान 0 होगा। चलो साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो ई वाला डब्बा में आएंगे, इसको पलट देंगे, कहा 2 आ जाएगा, इसको पलटेंगे √2/1, इसको पलटेंगे 2 कहां जाएगा ऊपर √3, इसको पलटेंगे 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा। कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ कितना 2, हटाइए 1 √2/2 √2/1 हटाइए, ठीक है। कोसेक अब पूछते हैं सवाल, कोसेक 90 डिग्री का मान बताओ तो कितना होगा, कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। यानी साइन वाला याद है तो उसी को पलट देंगे तो किसका निकल जाएगा कोसेक का निकल जाएगा। अब सेक का हम लोग देखते हैं, 1 को पलटेंगे तो 1 होगा, इसको पलटेंगे 2 ऊपर और √3 नीचे, इसको पलटेंगे √2 ऊपर और 1 कहां नीचे, इसको पलटेंगे 2 ऊपर और 0 को पलटेंगे तो भाई अपरिभाषित। कोनो दिक्कत है। अब एक और चीज अपना बच गया 10 वाला ना, तो 10 वाला बच गया। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1/√3 और यही वाला इतना तो लिख न देंगे 10 वाला में 0 1/√3 और यही वाला 1 यहां लिखेंगे और यही निचल का √3 यहां लिखेंगे और ये हो जाता है अपरिभाषित। अब यहां से हम लोग कॉट का मान निकाल सकते हैं, 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा, इसको पलटेंगे √अंडर कहां जाएगा 3 ऊपर जाएगा और 1 कहां आएगा नीचे, इसको पलटेंगे तो 1 के आएगा और इसको पलटेंगे तो 1/√3, इसको पलटेंगे तो 0। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है फॉर्मूला बनाने में। सबसे पहले हम क्या किए 0 से लेकर 4 तक लिख दिए, सबसे पहले क्या किए 0 से लेकर 4 तक लिख दिए और सब में कितना से भाग दे दिए 4 तक लिखाया तो सब में 4 से भाग दे दिए और सब पर रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ाने के बाद इसका हम सॉल्यूशन किए और सॉल्यूशन करने के बाद सब किसका मान निकल गया, पहले साइन का मान निकल गया। इतना सॉल्यूशन विद बाद किए ना तो सिर्फ साइन का मान निकला, और जब साइन का मान निकला इसी को पलट दिए तो किसका मान निकल गया कॉस का। समझ रहे बात, किसका मान निकल गया कॉस का। और 10 का मान निकालने के लिए पहले 0 देंगे, 1/√3 देंगे, वही 1 आगे देंगे, वही नीचे वाला √3 आगे देंगे, अगला वाला सबसे अंतिम वाला अपरिभाषित होगा। बाकी अगला मान निकालने के लिए यही मान को क्या करेंगे पलट देंगे तो अगला भी मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, कोनो दिक्कत फॉर्मूला में। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि साइन 30 डिग्री का मान बता दें, क्या होता है 1/√3। साइन 60 डिग्री का मान बताओ √3। ठीक है, और इतना बनाने आ जाए इसी में प्रैक्टिस कर लेना है, अभ्यास कर लेना है, स्पीड कर लेना, नहीं पता चलेगा 3 घंटा का समय देता है, 3 घंटा में ही सब बनाते रहे, खत्म। फॉर्मूला बनाया तब तो क्वेश्चन छीन लेगा आंसर पेपर, खेल खत्म।
ठीक है। तो कोशिश करना है ये सबको क्या करना है, पूरा का पूरा हर फॉर्मूला एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है, और इतना तक के क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।